तो ही सृष्टि रचाए, अति विशाल रूप है माँ का। नाखून में ब्रह्मांड समाए, सदरज तम तीनों गुण माँ में। गढ़ माता में पाए जाए, सर्वप्रथम सृष्टि में माता। ब्रह्मा विष्णु शिव को बनाए, इनके बाद आने के देवता। गढ़ माता ने दिए प्रगटाए, अति मनोहर रूप है माँ का। अति मनोहर रूप है इनका, जिसे देख सुंदरता लजाए। सप्त नाग सिर छत्र विराजे, नागे राज दिए छतरी लगाए। तीन नेत्र है माता जी का, तीज खुले तो जग जल जाए। हाथ कटारी चम चम चमके, जो दुश्मन को मार गिराए। दूजे हाथ तुलसी का पौधा, जो सिर हर के मणि को भाए। अष्ट यंत्र पे माँ की मूर्ति, आसन जिस पे बैठी लगाए। काली कराली माँ बिकराली, काली कराली माँ बिकराली। बरियारपुर में पूजी जाए, नेपाल देश के 12 जिला में। बरियारपुर में बसी है माँ, गढ़ माता जिन लोग है कहते। रही भक्तों पे कृपा बरसाए, जो भी गढ़ मैया को पूजे। मनोकामना पूर्ण हो जाए, देवियों की देवी महादेवी। मेरी मात गढ़ी कहलाए, अति प्राचीन कथा है माँ का। सुनो रे संतो ध्यान लगाए, कैसी बसी बरियारपुर में। कैसी बसी बरियारपुर में, देती हूँ सभी बातें बताए। माँ का भक्त भगवान चौधरी, बरियारपुर में जन्मा जाए। बड़ा दयालु माँ का पुजारी, जिसके घर गया चोर समाए। चोर चोर का शोर सुनाया, गई गांव की जनता आए। सभी ने आकर चोर को पकड़ा, मारो मारो सभी चिल्लाए। पकड़ के चोर को मारने लागे, चोर गिरा है मूर्छा खाए। भगवान चौधरी लाख बचाए। ऐसे चोरों को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मारो, 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 ताकि दूसरी बार कोई ऐसा हत्या कर सके। मारो, मारो, मारो। अरे अरे ठहरो भाइयों ठहरो, मैं कहता हूँ ठहरो। अरे चोरी जैसी मामूली बात पर किसी को जान से मारना भला कहाँ तक ठीक है। अरे इसे बख्श दो मेरे भाइयों, इसके अपराध के लिए इसे क्षमा कर दो। आखिर ये भी तो एक इंसान है। भगवान चौधरी लाख बचाए, फिर भी लोग न माने न पाए। मूर्छित चोर को जाने से
को बतलाए माँ का भक्त जेल में पहुंचा। पूजा पाठ में समय बिताए कौन सा पाप है पूर्व जन्म का। निरपराध हूँ काटू सजाए निस दिन को सिरहा अपने को। दुर्दिन में दिन रहा बिताए गढ़ी माई को दया आ गई। बुढ़िया कालिया भेष बनाए 12 बजे रात में गढ़ी माँ। परिचय दो बतलाए कहाँ है घर क्या नाम है तुम्हारा। दो सच सच मुझको समझाए नाम मेरा भगवान चौधरी। घर बार यार पूरे है माय नेपाल देश का रहने वाला। मेरा जिला बारा कहलाए खून केस में फंसा हूँ माता। सर पे लिया इल्जाम लगाए डर गया हूँ मैं तुमसे माता। हे माँ, आप कौन है माता? और आधी रात को इस काल कोठरी में आप कैसे पहुंची? मुझे अपना परिचय दे माँ, अपना परिचय दे माँ। आखिर आप हैं कौन? अंदर गई समाए माँ बोली प्रसन्न हूँ तुझ पे। अपना गाँव तो मुझे घुमाए मुझसे क्यों डरता है बेटा। मैं हूँ तेरी बूढ़ी माँ हाथे हाथ कड़ी पाँव में बेड़ी। पहरा कड़ा है गाढ़ी माँ ऐसे में कैसे गाँव ले चलूं। सूझ रहा ना कोई उपाय हंस कर बोली है गढ़ माता। हंसकर बोली है गढ़ माता चौधरी सुन लो ध्यान लगाए। खोल के बेड़ी तोड़ के पहरा जेल से बाहर दूं पहुंचाए। फिर क्या तू मुझे लेके चलेगा अपने गांव को देगा घुमाए। तब भगवान चौधरी बोले माँ चरणों में ध्यान लगाए। तुम हो मेरी माता लगती सेवा करूंगा गढ़ी माँ। खोई माँ मुझे मिल जाएंगी अहो भाग्य मेरा हो जाए। गढ़ी माता ने वचन सुना है। गढ़ी माता ने वचन सुना है पुत्र को लिया सीने से लगाए। 4 कदम फिर पीछे हट कर लिया भयानक रूप बनाए। प्रकट हो गई काली माता जिसको देख काल डर जाए। लाल नेत्र और लाल है जिभ्या खून से लथपथ दांत दिखाए। सारा बदन पड़ा है काला रंगा कटार खून से हाय। भगवान चौधरी बेहोश हो गए होश के अपने दिए गवाए। गढ़ी माँ बरियारपुर वाली वत्स भगवान चौधरी, आंखें खोलो और देखो मैं तुम्हारे सामने हूं।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मुझे अपने गांव ले चलो। अहो भाग्य माता, अहो भाग्य माता, जो आपने मुझ जैसे तुच्छ भक्त पर ये असीम कृपा की है। चलिए माता, आप मेरे साथ चलिए। मगर ठहरो भक्त, तुम्हारे साथ चलने से पहले मेरी एक शर्त है। यदि तुम 5 वर्षों में मुझे 5 बलि दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बताए 5 वर्ष में 5 बलि दो। पुत्री को 2 बतलाए, गढ़ी माई चौधरी से बोली, सुन ले चौधरी ध्यान लगाए, पहला भैंसा तू जा सुअर, तीजे तू हंस का अंडा चढ़ाए, मुर्गी जंगली मुंह से अखंसी। तेरे संग चलूंगी, हाय एक बात है और भी सुन ले, देती हूँ मैं बात बताए, तब तक बलि तू नहीं चढ़ाना, जब तक दीपक ना जल जाए, जैसे दीपक जल जाएगा वैसे ही दिन बलि चढ़ाए। तैयार हो गया भगवान चौधरी, गढ़मा को ले चल हर साय, ऊंचे पहाड़ के ऊपर पहुंचा। ऊंचे पहाड़ के ऊपर पहुंचा, अंतर ध्यान हो गई है माय, चिल्लाने लगा भगवान चौधरी, कहाँ गई वो गड़ी माय, गड़ी मैया मुझे दर्शन दे दो, बेहबल होके पुकारत जाए, गड़ी मैया घर नहीं आई तो दूंगा अपनी बलि चढ़ाए। गढ़ी माँ क्रंदन सुन चौधरी का, आकाशवाणी दिया कराए, जहाँ से मैं अदृश्य हुई हूँ, बाकी मिट्टी ले तू उठाए, पगड़ी बांध के सिर पे रख लो। माते, माते कहाँ अंतर ध्यान हो गई हो माँ, कहाँ अंतर ध्यान हो गई हो, तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है माई। अरे अपने लाल को अकेला छोड़ के कहाँ चली गई हो माँ, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो माँ। अगर तुमने मुझे दर्शन ना दिए तो मैं तेरे
चरणों की कसम, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा। तेरे दर्शन के लिए अब तो प्राणों को भी त्याग दूंगा। माँ, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो माता, दर्शन दो। भक्त भगवान चौधरी, मैं तो सदा तेरे साथ हूं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जहां से मैं अदृश्य हुई हूं, तुम वहां की माटी उठाकर अपनी पगड़ी में बांध लो और अपने गांव तक ले चलो। गांव जाकर उस माटी से एक सुंदर भवन बनाओ, जहां पर स्वयं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और चला नहीं जाए, हे गणी माँ मुझे शक्ति दे दो। मेरे पाँव है चल नहीं पाए, ना जाने मुझे क्या हो गया। मुझको तो कुछ समझ न आए, अंग अंग पुलकित है मेरा। सारा बदन रहा थर्राए, शक्ति का संचार किया माँ। चौधरी को गई ताकत आए, गढ़ मैया को करे। गढ़ मैया को साथ मिलकर माँ का भक्त है चला हर साल, जिला मकवान पूरे होते हुए गया से मेरी गांव में आए, जो कि 12 जिला में पड़ता। नेपाल देश अंतर्गत हाय, वहीं पे वृक्ष के नीचे बैठे थक कर चूर हो गए हैं हाय, जहाँ पे वो विश्राम किए हैं। वहाँ भी गढ़ी माँ पूजी जाए, पुनः वहाँ से जितपुर पहुँचे। वहाँ भी दिया था कान सताए, विश्राम किए जितपुर में वो। विश्राम किए हैं जितपुर में वो, दिए हैं माँ का वास कराए, वहाँ भी माँ का वास हो गया। जितपुर में भी पूजी जाए, जितपुर से 12 गढ़ पहुँचे, जहाँ
के पापी सभी धुल जाए इस पोखरे में साथ इनारा, जिसका जल एक दूजे में जाए स्नान करके लगे लोग पूजने। दिए है मंदिर भव्य बनाए अति मनोहर माँ का मंदिर, जो देखे देखत रह जाए भगवान चौधरी बने पुजारी। माँ गढ़ का जो भक्त कहाए निस दिन माँ की सेवा करते। भक्त भगवान चौधरी, ध्यान से सुनो। जहां पर मेरा त्रिशूल लगा है वहीं मेरा स्थान बन गया है। आज से मैं यहीं पर निवास करूंगी और मुझे गढ़ी माता के नाम से जाना जाएगा। जिस दिन माँ की सेवा करते पूजा पाठ में समय बिताए, जैसे ही कुछ दिन बीता है गाँव में गई विपत्ति आए, किसी को लड़का नहीं होता था। गाँव के लोग गए घबराए, आप पहुँचे चौधरी के पास में, अपना दुखड़ा रहे सुनाए, क्यों नहीं किसी को लड़का होता। चौधरी बाबा आप बताए कैसी देवी उठा के लाए, किसको पुत्र नहीं है पाए, भक्त चौधरी बिही वाले हो करे। भक्त चौधरी बिही वाले हो कर गढ़ माता का ध्यान लगाए, दोस्त लगा रहे नगर के वासी, कैसी देवी लाए उठाए, दोस्त से मुक्त करो हे माता। क्यों कलंक दिया माथे लगाए, कैसे सभी को लड़का होगा। गढ़ मैया दो उपाय बताए, गढ़ मैया चौधरी से बोली, सुनो बात को ध्यान लगाए, मेरी नजर के सामने बसती, इससे पुत्र नहीं हो पाए, मेरी नजर से दक्षिण दिशा में। मेरी नजर से दक्षिण दिशा में तुम दो अपनी बस्ती बसाए, खुश हो जाएंगे नगर के वासी। जाकर दो ये बातें बताए, निर्धन भी धनवान हो जाए, बांझन गोद में पुत्र खिलाए, कोई कष्ट नहीं रह पाएगा। बस्ती जो दक्षिण बस जाए, यथा शीघ्र प्रस्थान करो तुम, जाकर तो ये बात बताए, गढ़ मैया का वचन सुने हैं। दौड़े दौड़े गाँव में आए, गाँव में आकर सभा लगाए। चौधरी बाबा, आखिर ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? अरे ये कैसी देवी को आप ले आए कि इस गांव में संतान ही नहीं हो रही है? अरे अगर ऐसा रहा तो एक दिन हमारा गांव पुत्र विहीन संतान विहीन हो जाएगा। भूखमरी छा रही है, खुशहाली खो गई है हमारे इस गांव की। अरे आखिर कुछ तो उपाय करें चौधरी बाबा। ये कैसी विडंबना है माँ। अरे गांव के लोग मुझ पर लांछन लगा रहे हैं कि कैसी देवी को उठा लाए हो। तेरी आन पर प्रश्न बना है माँ, कुछ तो उपाय करो। भगवान चौधरी, जाओ और जाकर सारे गांव को सूचित करो कि जो बस्ती मेरे सामने है, यदि वो बस्ती मेरी नजर की दक्षिण की ओर बन जावेगी तो नगर में ना तो कोई
निर्धन होगा और ना ही पुत्र विहीन। तथास्तु। चौधरी बात बताए मंदिर से दक्षिण हो बस्ती, माने दिया आदेश सुनाए नजर के सामने है मेरी बस्ती। इससे पुत्र नहीं हो पाए बस्ती जैसे बसेगी दक्षिण, सभी लोग खुशहाल हो जाए मंदिर के दक्षिण में बसती। नगर के बासी दिए बताए जैसे ही बसी दक्षिण में बसती। जैसे ही बसी दक्षिण बसती नगर बस खुशहाल हुआ, होने लगा सभी को लड़का। कोई न कभी दुखी रह पाए टली विपत्ति माँ के कारण। गढ़ी माँ की जयकारी सुनाए भक्ति माँ के भगवान चौधरी। शक्ति गए थे माँ से पाए जब भी वे कभी बाहर जाते, उनका भोजन निकाला जाए जैसे ही घर में निकलता भोजन। माँ देती उन तक पहुँचाए अपने आप पेट भर जाता। अपने आप पेट भर जाता भोजन भी आदृष्टि हो जाए। गढ़ी मैया चौधरी का भोजन देती थी उन तक पहुँचाए, चौधरी के घर बहुत ही आई। सभी का भोजन रही बनाए, चौधरी का भोजन है निकाला। घर में दूध भी रख दिया है, चौधरी जी बाहर में गए थे। माँ ने भोजन दिया पहुँचाए, घर में दूध ने मोह जलाया। गर्दन सीना दिया जलाए, असमय घटी अनोखी घटना। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद माता गढ़ी के मंदिर में बहू नहीं जाएगी, और यदि भूल से भी मंदिर गई तो जीवन भर पुत्र विहीन रहेगी। असमय घटी अनोखी घटना, चौधरी जी गए क्रोध में आए। क्रोध के मारे श्राप दे दिए, बहू ना मंदिर में आ पाए। बहू जो मंदिर में आएगी तो वो पुत्रहीन हो जाए। जलन होने लगी चौधरी जी को, चौधरी त्राहिमाम चिल्लाए। घरे ध्यान है गढ़ी माँ का, सूझ रहा ना कोई उपाय। माँ ने जलन को शांत किया है, सामने आकर रही मुस्काए। चौधरी के दिए श्राप के कारण
खोज निकाले कोई उपाय, जैसे ही माँ का ध्यान धरे है। आखिर मेरा कौन सा अपराध था? ससुर जी, मैंने जो भी किया अनजाने में किया, अज्ञानता में किया है। ससुर जी, यदि मेरा अपराध क्षमा योग्य है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहू, जो बात जुबान से निकल गई वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे अब तो श्राप से मुक्ति तुम्हें गढ़ी माता ही दिला सकती है। जाओ, जाकर उन्हीं का ध्यान लगाओ। कोई ना कोई उपाय गढ़ी माता जरूर निकालेंगी। चलेगी हाय, एक माह में 3 दिन ही बहुतों मंदिर में आ पाए। पंचमी षष्ठी सप्तमी तिथि को आकर देना दीप जलाए। 3 दिन तक पूजा करना, फिर ना कभी तू मंदिर आए। छूट दिया माँ ने पूजा का, गढ़ी माँ की जयकार सुनाए। 5 वर्ष में 3 दिन ही पाठ में समय बिताए। गढ़ी माता ने मन में विचारा, इसे दोपहर में धाम पहुंचाए। ऐसा सोच के गढ़ी माता ने चौधरी को लिया पास बुलाए। पास बुला करके माँ बोली, चौधरी चल ब्राह्मण किया जाए। गढ़ी माँ के संग लगे घूमने, खुशी की कोई सीमा ना। चारों तरफ का भ्रमण किए हैं। चारों तरफ का भ्रमण किए हैं। ब्रह्म स्थान गया नियर आए, जैसे ही कुछ दूर चले हैं। चौधरी से बोली गढ़ी माँ, बस चलो तुम आगे आगे, मैं तेरे पीछे नहीं हूँ आए। चौधरी चला है आगे आगे, पीछे से मैया चलती जाए। सिर पे हाथ रखी चौधरी के, घटी अनोखी घटना हाय। फटने लग गई धरती माता, चौधरी अंदर गए समाए। भक्त को माने किया अलौकित, भक्त को माने किया अलौकित। परम धाम को दिया पहुंचाए, घर के लोगों को चिंता नहीं थी। चौधरी जी क्यों घर नहीं आए, नगर पास पहुंचे मंदिर में। कहीं न चौधरी रहे दिखाए, साफ सफाई भी नहीं हुआ था। जो का त्यों सब पड़ा था, लीपा पोती नहीं हुआ था। सबको चिंता गई समाए, नहीं दिखते भगवान चौधरी। घर के सदस्य गए घबराए, सोच पड़ा पूरे परिवार में।
पीपल का वृक्ष है आए, वहीं पे मैंने लिया समाधि। तो सबको ये बात बताए, लड़के की जट अपने घर की, देना मेरे सिर पे चढ़ाए, सरिहन धान का भोग लगाना। पुत्र महिपाल, मैंने ब्रह्म बाबा के उत्तर दिशा में समाधि ले ली है, अर्थात जो भी भक्त मां गढ़ी के दरबार में सरीहन की धान का भोग और खंसी की बलि चढ़ाएगा और सुबह शाम माई के मंदिर दीपक जलाएगा, उसकी सारी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। देना तू मंदिर में जलाए, निस दिन माँ की सेवा करना। भगवान चौधरी रहे समझाए, सुन महिपाल भोर में जाकर वृक्ष के नीचे तू रुक जाए, वहाँ है पद चिन्हों की निशानी। माँ की मिट्टी लेना उठाए, पद चिन्हों की मिट्टी उठा कर समाधि भी बनवाए। महिपाल चौधरी जागे भोर में, पद चिन्ह वृक्ष के नीचे पाए, पद चिन्हों की मिट्टी उठा कर दिए है उसका मरुक बनाए, पूजा पाठ लगे हैं करने। नगरवासी को लिया बुलाए, महिपाल सपने की घटना नगरवासी को दिया बताए, खुश होकर सभी किए है पूजन। खुश होकर सभी किए है पूजन, दिए है उनकी समाधि बनाए, भगवान चौधरी का भी पूजा सभी भक्त करते हर साय। मां मंदिर के चार सिपाही जो कि क्षेत्रपाल कहलाए, जंगी छाटू गंगा मोती, इन चारों को भी पूजा जाए, ये भक्तों की रक्षा करते। जो माँ के पूजन को आए, तरह तरह का भेष बदलते, जब जो जी चाहे बन जाए, कभी कुत्ता कभी बच्चा बन के।
का आगमन हो जाए, माता जी की सात बहन है। माता जी की सात बहन है, सातों को रही नाम बताए। पहली संसारी, दूसरी जुलाही, तीसरी माँ गरबाड़ा कहाए, चौथी माँ रमीना कमीना है, पांचवी समय माई है हाय, छठवीं खुद है गढ़ी मैया, सातवीं माँ मनोकामना कहाए, जैसे ही शिवानी बंधाता माता ने दिया नियम बनाए, गाँव की बहुएं या बेटी हो गाँव छोड़ना बाहर जाए, एक माह तक गाँव में रहती। एक माह तक गाँव में रहती, नहीं हरिना ससुराल को जाए, एक माह तक भिख मंगे को गाँव से भिक्षा ना मिल पाए, मुख्य पुजारी जी के घर से पूजा की शुरुआत की जाए, आंगन में पूजा करवा के जाते ब्रह्म स्थान पे आए, ब्रह्म स्थान पे खीर बनाकर गढ़ी मैया को चढ़ाया जाए, गढ़ी मैया को खीर चढ़ाकर उसका सबको प्रसाद बटाए, जैसे ही प्रसाद बटाता जैसे ही प्रसाद बटाता, चमत्कार होता दिखलाए, जैसे ही लोग चढ़ाते चढ़ावा अपने आप बत्ती जल जाए, जैसे ही बत्ती जलती है बलि का कार्य प्रारंभ हो जाए, जब तक बत्ती जलती रहती तब तक बलि चढ़ाया जाए, जैसे ही बत्ती बुझती है बलि का कार्य बंद हो जाए। प्रत्येक साल के अगहन माह में एक खस्सी को छोड़ा जाए, संसारी माई के नाम से। संसारी माई के नाम से छूटे तो 5वें वर्ष वो जाता आए, उसकी भी बलि चढ़ जाती है। ऐसी बात पुजारी बताए, माँ मंदिर की होती परिक्रमा, भक्तगण सभी करते आए, जो भक्त नहीं करते परिक्रमा उनकी पूजा निष्फल जाए, जो करता है माँ की परिक्रमा दर्शन का फल उसे मिल जाए। अगहन माह की पूर्णिमा तिथि को पूजा विसर्जन किया जाए,